फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइप ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड सिग्मोइड कर्व। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट जो है उसके अंदर कौन सा सिग्मोइड कर्व पाया जाता है, सिंगल सिग्मोइड, डबल सिग्मोइड और ट्रिपल सिग्मोइड कर्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको डिस्क्रिप्शन वे में देखेंगे कि ये सिग्मोइड कर्व होते क्या है, कितने तरह के होते हैं, कौन सी फ्रूट क्रॉप्स में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज a quantitative process and it causes an irreversible permanent increase in size and volume of a cell। तो इस डेफिनेशन से हमने क्या देखा है कि ग्रोथ जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि मोर और लेस क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है। इसके द्वारा सेल या ऑर्गेनिज्म के साइज और वॉल्यूम में इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है, यानी वृद्धि होती है वॉल्यूम में। और इसी के साथ सेल या ऑर्गेनिज्म है उसकी लेंथ और थिकनेस बढ़ती है और साथ ही उसका ड्राई वेट भी बढ़ता है। और फ्रेंड्स, जो ये ग्रोथ होती है इट में अकर विदाउट डेवलपमेंट, बिना डेवलपमेंट के भी यह होती रहती है। ग्रोथ की जो सभी फेजेस है वह इक्वल नहीं होती है और यह ग्रोथ जो होती है एंड में स्टॉप कर जाती है। ग्रोथ का मेजरमेंट जो है ऑक्सेनोमीटर के द्वारा लेंथ की टर्म में किया जाता है। और अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो ग्रोथ रेट का मेजरमेंट जो है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट की रूप में इसको मेजर किया जाता है। अब देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। इट इंक्लूड्स डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फ्रेंड्स, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ग्रोथ क्या थी? ग्रोथ थी क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव प्रोसेस। तो डेवलपमेंट में क्या होता है? ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। और ओवरऑल हम यह कह सकते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट है इट में अकर इन एब्सेंस ऑफ ग्रोथ। यह ग्रोथ की एब्सेंस में भी हो सकता है और इसे एनवायरमेंटल और इंटरनल दोनों ही फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर दो डिस्टिंक्ट फेजेस पाई जाती है, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। तो यह डेवलपमेंट की ही अलग अलग फेजेस हैं। अब हम यहाँ पर बड़ा बड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ग्रोथ होती है उसमें लेंथ और थिकनेस बढ़ती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म या सेल है उसकी लेंथ और थिकनेस बढ़ती है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स होता है, अंगों का विभेदीकरण होता है। और ग्रोथ है, ग्रोथ जो है विदाउट डेवलपमेंट के भी हो सकती है। इसी तरह डेवलपमेंट जो है वह भी ग्रोथ की एब्सेंस में हो सकता है। ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है और डेवलपमेंट जो है एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। तो यह एक ब्रीफ जो हम देख रहे हैं इनका डिफरेंस देख रहे हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कितने प्रकार की होती है? ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है, इनडेफिनेट ग्रोथ और डेफिनेट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इनडेफिनेट ग्रोथ जो होती है इसे हम अनलिमिटेड और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी कहते हैं। इस तरह की ग्रोथ जो है रूट, स्टेम और ब्रांचेस में देखी जाती है, यानी इनकी लेंथ जो है वह किसी भी सीमा तक बढ़ सकती है। इसी तरह अगर डेफिनेट ग्रोथ को देखें
तो इस तरह की ग्रोथ को लिमिटेड या डिटरमिनेट ग्रोथ कहते हैं। यह लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स में देखी जाती है। इसी तरह बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस इन लाइफ, ग्रोथ में ऑल्सो टू टाइप्स, मोनोकार्पिक और डिटरमिनेट, और पॉलीकार्पिक और इनडिटरमिनेट। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग यहाँ पर स्पीसीज को क्लासीफाई किया गया है। मोनोकार्पिक या डिटरमिनेट स्पीसीज वह स्पीसीज होती है जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव फेज पाई जाती है, और फ्लावरिंग जो है लाइफ में एक ही बार होती है। इसका एग्जाम्पल है एनुअल प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है एक ही बार होती है। इसी तरह पॉलीकार्पिक या इनडिटरमिनेट जो स्पीसीज होती हैं उनमें मोर देन वन रिप्रोडक्टिव फेज पाई जाती है लाइफ में, और फ्लावरिंग जो है पर्टिकुलर ईयर के अंदर होती रहती है। इसके एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स। अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें है सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व क्या होता है, यहाँ पर हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिग्मोइड कर्व जो है इसको हम ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, जो कि एस शेप का कर्व होता है। और जब हम ग्रोथ और टाइम के साथ हम जब इनको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उससे एस शेप का कर्व प्राप्त होता है। इसे ही हम सिग्मोइड कर्व या ग्रोथ कर्व कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सिग्मोइड कर्व और ग्रोथ कर्व इज ए एस शेप कर्व. It represents the growth of an organism. It determines the increase in growth with time period on to its axis. यानी हम जब ग्रोथ और टाइम को किसी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तब हमें एस शेप का कर्व प्राप्त होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रेजेंट करता है। एक डेफिनेशन और है, इफ वी प्लॉट द इंक्रीज इन सेल नंबर और ग्रोथ रेट अगेंस्ट टाइम, a typical S-shaped curve is obtained. This is called sigmoid growth curve. अब देखते हैं phases of growth. The growth curve has 3 phases of growth. उसमें आती है, फर्स्ट आती है लैग फेज, सेकंड है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, और थर्ड है स्टेशनरी फेज। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट जो लैग फेज है यह इनिशियल फेज होती है, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ जो है वेरी स्लो होता है। सेकंड है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ जो है तेजी से बढ़ता है। और थर्ड स्टेज है स्टेशनरी फेज, यह फाइनल स्टेडी फेज है, इसमें ग्रोथ जो है डिक्रीज होना शुरू कर देती है और फाइनली स्टॉप कर जाती है। यहाँ पर हम सिग्मोइड कर्व को देख रहे हैं, एक ग्राफ पर टाइम और ग्रोथ को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ की फेजेस है वह दिखाई गई है, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। तो इसी को आगे बताया गया है कि जो लैग फेज होती है वह अर्ली स्टेज होती है, और लॉग फेज है मिडिल फेज, और स्टेशनरी फेज जो है लास्ट स्टेज होती है। अब देखते हैं ये जो फेजेस अब हमने ग्रोथ देखी हैं, तो ये 3 फेजेस हैं। इनमें क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ है, फर्स्ट फेज में हुआ है सेल डिवीजन। सेकंड जो फेज है या स्टेज है उसमें सेल एनलार्जमेंट हुआ है, और थर्ड है सेल मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन। तो ये जो अलग अलग यहाँ पर फेजेस बताई गई हैं, इनमें शुरुआत में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, फिर सेल एनलार्जमेंट होता है, फिर सेल मैच्योरेशन होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व। तो फ्रेंड्स ग्रोथ कर्व 3 तरह के होते हैं, सिंगल सिग्मोइड कर्व, डबल सिग्मोइड कर्व और ट्रिपल सिग्मोइड कर्व। तो आगे इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है सिंगल सिग्मोइड कर्व। तो फ्रेंड्स सिंगल सिग्मोइड कर्व में 3 स्टेजेस दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स जो मिडिल डेवलपमेंट स्टेज होती है वह फ्रूट की जो ग्रोथ की फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज है उससे ज़्यादा तेज़ी से होती है, यानी मिडिल स्टेज में जो है ग्रोथ तेज़ी से होता है। इसे यहाँ पर इस कर्व में दिखाया गया है। तो यह सिंगल सिग्मोइड कर्व है, इसमें यहाँ अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और लास्ट स्टेज को दिखाया गया है। तो ये जो मिडिल स्टेज है इसमें ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती है। इसके एग्जाम्पल है एप्पल, एवोकाडो, आलमंड, पपाया, पियर, पाइनएप्पल, लोकाट, बनाना, स्ट्रॉबेरी, डेट पाम, लेमन एंड मैंगो।
तो यह सभी फ्रूट क्रॉप जो है सिंगल सिग्मोइड कर्व के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है डबल सिग्मोइड कर्व। तो फ्रेंड्स इसमें भी 3 स्टेजेस आती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सीड की ओवरी, न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वह तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो है वह कम ग्रो करते हैं। सेकंड स्टेज में एम्ब्रियो जो है एंड तक आते हुए फुल साइज ले लेता है। इसी तरह एंडोस्पर्म मटेरियल है वह भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन जो ओवरी है उसका साइज इंक्रीज नहीं होता है। स्क्लरिफिकेशन ऑफ द पिट जो है शुरू हो जाता है और अंतिम अवस्था में ओवरी जो है वह तेजी से ग्रोथ करना शुरू करती है और यह फ्रूट राइपनिंग तक कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर डबल सिग्मोइड कर्व को दिखाया गया है। तो डबल सिग्मोइड कर्व के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आता है पीच, प्लम, पिकानट, परसिमन, बेर, फिग, गुआवा, ग्रेप्स, चेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, एप्रिकॉट, ओलिव, यह सभी जो है डबल सिग्मोइड के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रिपल सिग्मोइड कर्व। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिपल सिग्मोइड कर्व है इसके डेवलपमेंट में या इसकी ग्रोथ के समय इसमें 5 स्टेजेस पाई जाती है। तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जो ग्रोथ है वह तेज़ होती है, सीड जो है फुल साइज का हो जाता है। सेकंड अवस्था में जो ग्रोथ है वह स्लो हो जाती है और सीड में हार्डनिंग शुरू हो जाती है और उसमें कलर आना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि फास्ट ग्रोथ होती है और सीड का कलर जो है डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। फोर्थ स्टेज में जो टीएसएस और सॉफ्टनिंग होती है वह फ्रूट की इंक्रीज होने लग जाती है और सीड जो है डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। और अंतिम अवस्था में जो है फ्रूट मैच्योर हो जाता है और अपना फाइनल साइज ले लेता है। सीड जो होते हैं टिश्यूज़ के अंदर फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जो सीड है वो तो डार्क ब्राउन कलर का था, तो वो और ज़्यादा डार्किश कलर का हो जाता है। और यह जो ट्रिपल सिग्मोइड कर्व है वह कीवी फ्रूट में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स सिग्मोइड कर्व से रिलेटेड सभी इसमें आपको एग्जांपल बता दिए गए हैं, कैसे ये सिग्मोइड कर्व होते हैं, कि कौन कौन की सी अवस्थाएं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रिपल सिग्मोइड कर्व। ट्रिपल सिग्मोइड कर्व में यह 5 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्या इनमें डिफरेंशिएशन है, कौन कौन सी ग्रोथ में स्टेज पाई जाती है, सिग्मोइड कर्व क्या है, इन सब को देखा है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।